जेट धाराएं भाग 2। जेट धाराएं पृथ्वी के बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवा होती है। उनका निर्माण वहां होता है जहां वायुमंडल के तापमान में बड़ा अंतर होता है। इस विषय को पूरा कर लेने के बाद विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे। जेट धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करने में, उपोष्णकटिबंधीय तथा ध्रुवीय जेट धाराओं की उत्पत्ति के आधार पर उन धाराओं के बीच अंतर बताने में, पृथ्वी का घूर्णन तथा तापमान में परिवर्तन ऐसे दो कारक हैं जो जेट धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। सूर्य जैसे जैसे गर्म होता जाता है, ये धरती के कुछ भूभागों को, विशेषकर उष्णकटिबंधों को ध्रुवों की तुलना में अधिक गर्म करता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समीप के क्षेत्र को अधिकतम ताप प्राप्त होता है, जिससे ऊपर के वायुमंडल की हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा फैलती है, हल्की होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे एक गर्म हवा की धारा निर्मित हो जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों की ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर चल पड़ती है और एक संवहनी सेल या कक्ष का निर्माण होता है। इस प्रकार उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा का निर्माण 20 डिग्री तथा 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र में होता है, जहां गर्म हवा ध्रुव की ओर बहती है और ध्रुव की ठंडी सतह की हवा क्षैतिज दाब प्रवणता के कारण भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ये संवहनी सेल को हेडली सेल भी कहा जाता है, जो उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियालिस बल का निर्माण होता है, जो पवनों की दिशा तथा चाल में परिवर्तन लाता है। ध्रुवों की ओर बहने वाले पवन दाईं ओर मुड़ जाते हैं, जिससे दोनों गोलार्धों के वायुमंडल की ऊंचाई में पछुआ पवन का जन्म होता है। ये पछुआ पवन जब अधिकतम चाल पर पहुंचते हैं तो 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश पर जेट्स धारा को जन्म देते हैं। ध्रुवीय जेट धारा ध्रुवीय अग्र क्षेत्र से जुड़ी है, जहां समशीतोष्ण कटिबंध की गर्म हवा ध्रुवीय क्षेत्र की ठंडी हवा से मिलती है और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इस प्रकार हेडली सेल संचरण उष्णकटिबंधीय तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जेट धाराओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये जेट धाराएं 30,000 फीट की ऊंचाई पर उत्पन्न होती हैं तथा वायुमंडल के ऊपर वायु संचरण में भाग लेती हैं। आइए अब हम इस विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न: निम्नांकित में से कौन से कारण जेट धाराओं के निर्माण के लिए है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आ और ब दोनों। प्रश्न: उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं कहां उत्पन्न होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 डिग्री तथा 30 डिग्री अक्षांश के बीच। प्रश्न: संवहनीय सेल का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेडली सेल। प्रश्न: निम्नलिखित कारक में से कौन पवनों की दिशाओं को बदलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरियालिस बल। प्रश्न: किस ऊंचाई पर जेट धाराएं उत्पन्न होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30,000 फीट से ऊपर।